एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है हम गर्भ क्रांति शारीर पढ़ रहे थे और हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी कि गर्भ की परिभाषा क्या होती है। ठीक है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शुक्र की। शुक्र का मतलब होता है स्पर्म या फिर इसका एक और पर्यायवाची शब्द है वीर्य। इसका मतलब क्या होता है? अब जैसा तुम्हें पता है स्पर्म क्या करता है, स्पर्म का कार्य क्या है। स्पर्म क्या करता है? गर्भ की उत्पत्ति करता है। इसको हम पुरुष का बीज भी बोलते हैं, तुमने मूवीज वगैरह में सुना भी होगा। अब शुक्र की अगर हम पर्याय की बात करते हैं तो उसको वीर्य और रेतस बोलते हैं। मैं यहाँ पर तुमसे मॉडर्न की बात नहीं करूँगा क्योंकि तुम सभी 12th क्लास में पास आउट होकर आए हो और 12th क्लास में एक चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो जितना उसके अंदर बताया गया है रिप्रोडक्शन के बारे में उतना ही सफिशिएंट हमें यहाँ पर पढ़ना है। लेकिन आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमें किस किस तरीके से पढ़ना है बस मैं तुम्हें यहाँ पर वो बताने वाला हूँ। तो अगर हम बात करते हैं शुक्र के पर्याय की तो इसमें एक आता है वीर्य, दूसरा आता है रेतस। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? अगर तुमने 7 धातु पढ़ी हो, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो उसी प्रकार शुक्र की उत्पत्ति होती है। कैसे? जो हमारा, जैसे हमने कोई आहार लिया, आहार का मतलब होता है कोई भी हमने खाना खाया, तो उस खाना खाने के बाद में इससे क्या बनता है? आहार रस बनता है। और आहार रस के बाद क्या बनती है? हमारी रस धातु बनती है। फिर रस के बाद हमारी रक्त धातु बनती है। रक्त के बाद हमारी मांस धातु बनती है। मांस के बाद हमारी मेद धातु बनती है। मेद के बाद बनती है हमारी अस्थि धातु। अस्थि धातु के बाद बनती है हमारी मज्जा धातु। और मज्जा के बाद बनती है लास्ट में शुक्र धातु। ठीक है। शुक्र क्या है? हमारी एक धातु है और शुक्र को ही स्पर्म बोला जाता है। अब ये सब क्या है? हमारे धातुएं हैं, तो शुक्र भी क्या हो जाएगी? हमारी एक धातु हो जाएगी। रस का मतलब क्या होता है? प्लाज्मा। रक्त का मतलब ब्लड। मांस का मतलब होता है मसल्स। मेद मतलब फैट। अस्थि मतलब बोन्स। मज्जा मतलब बोन मेरो। एंड शुक्र का मतलब होता है स्पर्म। ठीक है। तो ये जो शरीर की है इसको, इसलिए ये क्या है? सब धातु है। ये 7वें नंबर पर आ रही है, इसलिए हम बोलेंगे शरीर की सप्त धातु है। 7वें नंबर की हमारी धातु है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका स्वरूप की। स्वरूप का मतलब होता है कि इसके अंदर कौन से महाभूत की प्रधानता है। तो अगर हम बात करते हैं स्वरूप की तो उसके लिए एक छोटा सा श्लोक तुम्हें याद करना है। शुक्रम सौम्यम। सौम्यम का मतलब होता है जल, सौम्य। तो ये जल महाभूत से बना है इसलिए इसको सौम्य कहा जाता है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट लाइन में लिखी है बात, जिस प्रकार ईख से रस निकलता है। तुम सभी ने गन्ने का रस पिया होगा, तो गन्ने का रस कैसे निकलता है? जब हम गन्ने का रस लेने जाते हैं तो एक मशीन टाइप होती है, उसके अंदर 2 व्हील लगे होते हैं। इस तरीके से 2 व्हील लगे होते हैं और इन दोनों व्हील के बीच में गन्ना डाला जाता है इस तरीके से, और गन्ना एक तरफ से आता है दूसरी तरफ से निकल जाता है। तो गन्ने के अंदर से रस कैसे निकल रहा है? बिल्कुल निचड़ के निकल रहा है। और जिस प्रकार दूध से घृत बनता है, जब हम दूध को मथते हैं तो उसके मक्खन अलग हो जाता है और उसका मट्ठा अलग हो जाता है। जिस प्रकार तिल से तेल निकलता है, ठीक है, तिल से तेल निकलता है। और ये सब क्या है? अगर हम बात करते हैं गन्ना, तो गन्ने के अंदर रस छुपा है, वो अव्यक्त अवस्था में है, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं दूध की, दूध के अंदर घृत क्या है? अव्यक्त अवस्था में है। इसी प्रकार तिल के अंदर जो तेल है वो अव्यक्त रूप में है, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। और वो क्या होता है, जब हम मतलब उसको निकालते हैं तो वो बाहर आ जाता है। इसी प्रकार आयुर्वेद ने भी ये माना है जो शुक्र धातु होती है, हमारी शुक्र होती है, ये टेस्टिस के अंदर नहीं होती है। अगर हम बात करते हैं मॉडर्न के अकॉर्डिंग तो मॉडर्न ने माना है स्पर्म जो बनता है वो टेस्टिस के अंदर बनता है। लेकिन आयुर्वेद ये मानता है जो शुक्र धातु है वो पूरे शरीर के अंदर होती है और मैथुन के दौरान वो पूरे शरीर से निचड़ कर बाहर आ जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर यही बात लिखी है, जिस प्रकार ईंख से रस, दूध से घृत, तिल में तेल अव्यक्त रूप से व्याप्त रहता है, उसी प्रकार शुक्र भी पुरुषों में व्याप्त रहती है, लेकिन वो मैथुन के दौरान पूर्व शरीर से निचड़कर बाहर आ जाती है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। जब क्वेश्चन आता है तो तुम्हें क्वेश्चन 2 नंबर का ये भी आ सकता है, शुद्ध शुक्र के लक्षण लिखिए। 2 नंबर के क्वेश्चन में ये जरूर मतलब मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है कि शुद्ध शुक्र के लक्षण लिखिए। तो शुद्ध शुक्र के लक्षण के लिए तुम्हें 4-5 पॉइंट पता होना चाहिए, फिर तुम आराम से 1-2 पैराग्राफ भर सकते हो। जो इसका वर्ण है, वर्ण का मतलब होता है कलर। इसका कलर क्या होता है शुद्ध शुक्र का? तो यहाँ पर लिखा है श्वेत। श्वेत का मतलब होता है वाइट। जो हमारा शुद्ध है शुक्र है, मतलब हेल्दी शुक्र है, हेल्दी स्पर्म है,
उसका जो कलर होना चाहिए वो वाइट होना चाहिए। उसका स्पर्शन कैसे होना चाहिए, अगर हम उसको हाथ में लेंगे तो कैसा होना चाहिए, तो वो होना चाहिए स्निग्ध। स्निग्ध का मतलब होता है चिपचिपा सा होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं रस में, तो रस में कैसा होना चाहिए, वो मधुर रस में, मधुर रस की तरह होना चाहिए, जैसे मधुर का टेस्ट होता है इस तरीके से होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं गंध की, तो गंध मतलब मधु के समान, मधु का मतलब होता है शहद, शहद जैसे उसके अंदर से गंध आनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, हमारा शुद्ध शुक्र के लक्षण हो गए। इसके कोरस्पॉन्डिंग एक क्वेश्चन और आता है, शुक्र के दोष लिखिए। जैसे यहाँ तो हो गया हमारा हेल्दी स्पर्म, लेकिन तुमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जो एबनॉर्मल स्पर्म है उसके बारे में भी बताइए। तो एबनॉर्मल स्पर्म के क्या लक्षण है, कैसे कैसे पता चलेगा कि हाँ इसका शुक्र ठीक नहीं है। आज के टाइम पर तो हम टेस्ट करवा लेते हैं और स्पर्म काउंट चेक कर लेते हैं कितने हैं, लेकिन आयुर्वेद के टाइम पर कैसे पता लगाते थे कि इसका जो शुक्र है वो हेल्दी है या फिर हेल्दी नहीं है। तो उसके अंदर रक्त की गंध आती है। अगर हम बात करते हैं जो खराब शुक्र होगा उसके अंदर रक्त की गंध आती है, उसके अंदर गांठें बन जाती हैं, गांठ युक्त होता है वो, उसके अंदर सड़ी गंध आती है और उसका प्रमाण कम होता है। मैथुन करने के बाद जो हमारा शुक्र बाहर निकलेगा वो कम अमाउंट में निकलेगा, तो उसका जो प्रमाण है वो कम हो जाएगा। एंड लास्ट, मल के समान उसके अंदर दुर्गंध आती है। ठीक है, अगर ये सब हमें सिम्टम्स दिखते हैं तो उसको हम बोल देंगे इस शुक्र के अंदर दोष है, दोष की उत्पत्ति हो चुकी है और ये संतान को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता। अगर ये सब शुक्र में निकल रहा है तो वो अपनी संतान को पैदा नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसके बाद एक टॉपिक आता है इसके अंदर, शुक्र के कार्य। शुक्र का कार्य क्या है, सबको पता है शुक्र क्या करता है, गर्भ की उत्पत्ति करता है। अगर आपको और ज़्यादा आंसर अपना इलोबरेट करना है तो तुम लिख सकते हो स्पर्मेटाजोआ के बारे में। स्पर्मेटाजोआ का मतलब होता है शुक्राणु, और तुम एक इसके अंदर डायग्राम भी बना सकते हो स्पर्म का। सिंपल सा एक डायग्राम मैं वैसे रफली बना रहा हूँ, इस तरीके से बना सकते हो जहाँ तुम बता सकते हो कि आगे क्या होता है, एक्रोसोम होता है, ये सब मॉडर्न वाला पार्ट आ जाता है, तुमने सबने पढ़ रखा है। आगे एक्रोसोम आ जाता है, फिर आता है इसका हेड, इसके बाद दो सेंट्रियोल होते हैं, एक प्रोक्सिमल सेंट्रियोल होता है, एक डिस्टल सेंट्रियोल होता है, इसको हम मिडल पीस बोलते हैं। इसके अंदर यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, ठीक है, न्यूक्लियस होता है इसके यहाँ पर अंदर, और ये टेल होती है। ठीक है, इसको तुम अच्छे से बुक से देखना डायग्राम और अच्छे से एलोबरेट कर सकते हो। तो अगर तुमसे शुक्र के बारे में आता है क्वेश्चन आयुर्वेद में, तो तुम इतना लिखने के बाद थोड़ा सा मॉडर्न का भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यहाँ पर इस वीडियो का हम एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आर्तव की, आर्तव मतलब ओवम की। अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपनी प्रॉब्लम मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। मेरे चैनल पर अभी विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच।